तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द यूजिंग द इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन, हमें फंक्शन की इक्वेशन की मैंने कैलकुलेट द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ इनकम लेवल ऑफ 500। कह रहा बताओ कंजम्पशन कितना होगा जब इनकम 500 है। तो इसका मतलब ये वाई हमें गिवन है 500 एंड ऑटोनोमियस कंजम्पशन 40 है, मतलब सी बार हमें गिवन है 40। अब बी जो होता है एमपीसी होता है उसके लिए क्या गिवन है, कह रहा है 40% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव्ड। अब इसका मतलब क्या होता है 40% ऑफ एडिशनल इनकम सेव का मतलब बेटा ये एमपीएस है कि जितनी हम एडिशनल इनकम कमा रहे हैं उसका 40% सेव करें, तो एमपीएस कितना हो गया 0.4 हो गया। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें बी चाहिए, बी को हम एमपीसी कहते हैं। तो एमपीसी कैसे निकलेगा, हमें पता है एमपीसी प्लस एमपीएस जो होता है इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इक्वल टू 1 आता है। तो एमपीसी 0.4 हो गया, एमपीएस हमें फाइंड करना है तो इसको इधर ले आओ, तो एमपीएस जो हो जाएगा 0.6 हो जाएगा। तो एमपीसी 0.6 हो जाएगा, ये एमपीएस था और ये एमपीसी है, तो एमपीसी 0.6 आ जाएगा। अब इसे पुट कर देंगे इस फॉर्मूले के अंदर, तो सी इक्वल टू सी बार कितना गिवन है 40 गिवन है। एमपीसी कितना है हमारे पास 0.6 आया और इनकम कितनी गिवन है 500। तो इसको कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो कितना निकल के आएगा 40 प्लस 300 इज इक्वल टू 340 करोड़। तो ये हमारा कंजम्पशन आ गया एट द लेवल ऑफ इनकम ऑफ 500। तो इस क्वेश्चन में क्या रखा है, द सेविंग कर्व एंड इकोनॉमी मेक ए नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑफ 50। अगर सेविंग कर्व नेगेटिव इंटरसेप्ट अगर हम बात करें कि ये हमारा सेविंग कर्व बन रहा है और ये हमारा सेविंग कर्व है और ये नेगेटिव इंटरसेप्ट है, तो जहाँ पे नेगेटिव इंटरसेप्ट होता है ये जो कैप होता है ये ऑटोनोमियस कंजम्पशन ही होती है, क्योंकि जीरो लेवल पे जो हम कंजम्पशन कर रहे हैं वो ऑटोनोमियस कंजम्पशन कहलाती है। इसके बाद 50 जो हमें गिवन है, ये 50 जो गिवन है वो ऑटोनोमियस कंजम्पशन गिवन है 50। दूसरा पॉइंट 20% ऑफ एडिशनल इनकम इज सेव। एमपीएस जो है वो 20% है, मतलब 0.2 है, ठीक है। आगे कह रहा है ड्राइव द सेविंग एंड कंजम्पशन फंक्शन। तो बेटा अगर कंजम्पशन फंक्शन ड्राइव करना है तो हमें एमपीसी चाहिए होगा, तो एमपीसी कैसे निकलेगा, एमपीसी इज इक्वल टू होगा 1 माइनस एमपीएस, तो 1 माइनस 0.2 इज इक्वल टू 0.8। अब इसको ड्राइव करते हैं, कंजम्पशन फंक्शन क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा सी बार प्लस बी वाई। तो सी बार कितना हुआ, सी बार हुआ 50, ये गिवन है। बी मतलब एमपीसी होता है वो गिवन है 0.8 और बात करते हैं हम इसमें वाई की, तो वाई को हम वाई पुट करते हैं, तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन आ गया। अब सेम फंक्शन की बात करें तो वो होता है माइनस के सी बार प्लस 1 माइनस बी जिसे हम एमपीएस कहते हैं और वाई, तो ये हो जाएगा माइनस के 50 प्लस 0.2 वाई। तो ये हमारा कंजम्पशन फंक्शन हो गया और ये हमारा सेविंग फंक्शन हो गया। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है विद द हेल्प ऑफ सेविंग फंक्शन, ये हमें सेविंग फंक्शन दे रखा है एस इक्वल टू -20 प्लस 0.3 वाई, कैलकुलेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट 1000, मतलब 1000 जब इनकम होती है तो कंजम्पशन कितना होता है। तो पहले हम कंजम्पशन फंक्शन ड्राइव करते हैं, तो हमें पता है y इज इक्वल टू कंजम्पशन फंक्शन होता है c प्लस एम पी सी वाई। तो यहाँ पे c तो जो कंजम्पशन फंक्शन में नेगेटिव है उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हम इसे इसको निकालें, सॉरी c इज इक्वल टू सी बार दिस, तो यहाँ पे c तो 20 हो जाएगा और 0.3 जो एम पी एस है, तो b अगर निकालना है तो हमें 1 माइनस एम पी एस 0.3 करना पड़ेगा। तो 0.3 अगर माइनस करोगे तो ये 0.2
7 आ जाएगा बी। अब इस और वाई हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन के अंदर, वाई हमें गिवन है 1000, तो हमें कंजम्पशन फाइंड करना है। तो भाई यहाँ पुट कर दो, सी बार कितना हुआ 20, बी कितना हुआ 0.7 और इनकम कितनी हुई 1000। तो अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20 प्लस 700 इज इक्वल टू 720। तो कंजम्पशन कितना आ गया हमारा 720 जब इनकम 1000 है।